हेलो दोस्तों, हिमालय की गोद से चैनल में आपका स्वागत है। आज की लोक कथा हिमालय की गोद में ही स्थित जम्मू राज्य की है, जिसका नाम है शेर का दिल। तो बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन कुछ नहीं था और ना ही उसके रिश्ते नातेदार भी उसकी मदद करने में असक्षम थे। जिस कारण उसने मरना सही समझा और सोचा कि वो जंगल में जाकर किसी खूंखार जानवर का खाना बन जाए और अपना जीवन ख़त्म कर ले। इसलिए ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़ा। शाम होने तक ब्राह्मण थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और जंगली जीव का इंतज़ार करने लगा। तभी पेड़ में बैठे हंस ने आवाज़ दी तो ब्राह्मण ने देखा कि सामने गुफा में से एक शेर बाहर निकला और एक जगह रुक गया। पेड़ पर बैठा हंस शेर का मंत्री था, जो अपने बुद्धिशील स्वभाव और सही फैसले लेने में जग प्रसिद्ध था। शेर ने हंस को कहा, दीवान जी, आज तो भोजन खुद चलकर आया है। हंस ने देखा कि ब्राह्मण दुखी था। उसने सोचा कि आज तक शेर ने कितने ही जीवों को मारा है, क्यों ना आज ब्राह्मण की जान बचा ली जाए। हंस ने शेर से कहा, महाराज, ये आपके कुल पुरोहित हैं, आपको इनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही इनकी आओ भगत करनी चाहिए और संपत्ति देनी चाहिए, ताकि वो आपको याद रखें। शेर ने वैसा ही किया। उसने ब्राह्मण के पैर छुए और अपनी गुफा में ले जाकर उनकी आओ भगत की और खजाने की जगह बताई, जिससे ब्राह्मण को वहाँ बहुत सारा धन मिला। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और ब्राह्मण के हालात सुधरने लगे, जिससे वह अमीर हो गया। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री ने पूछा, वो धन कहाँ से लाते हैं? तो पुरोहित ने नए यजमान के बारे में बताया। ब्राह्मण ने नए यजमान को घर बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उस महीने यजमान गुरु के घर का अन्न खाते हैं। तो ब्राह्मण को यह बात रास आ गई। उसने शेर को न्योता दिया। पहले तो शेर ने कहा कि आपको समस्या होगी, क्योंकि वह जंगली जानवर है, पर ब्राह्मण ने शेर को किसी भी तरह करके मना लिया। अगले दिन शेर ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने अपने विचित्र मेहमान का स्वागत किया, जिसके कारण ब्राह्मण की स्त्री शेर को देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को समझाया और कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वह कुछ नहीं करेगा। जैसे ही सब खाना खाने के लिए बैठे तो ब्राह्मणी ने अपनी नाक कपड़े से बंद कर ली, क्योंकि उसको शेर से बदबू आ रही थी। खाना पूरा होने के बाद ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारा यजमान अच्छा है, पर उसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी। यही बात शेर ने सुन ली, पर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण दोबारा शेर के पास गया। उसने देखा कि शेर के तेवर बदले हुए थे। शेर ने कहा, पुरोहित जी, ये लो खड़ग और मेरे सर पर मारो। तो पुरोहित हैरान हुआ और कहने लगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो शेर गरज कर बोला, कैसे नहीं कर सकते? ब्राह्मण डर गया। उसने शेर के सर पर धीरे से वार किया, पर खड़ग तेज होने के कारण शेर के सिर में से खून आने लगा। ब्राह्मण डर के मारे घर लौट आया और कई दिन तक सोचता रहा कि शेर पागल हो गया है और अगर वह दोबारा वहां जाएगा तो उसे पता नहीं क्या करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ एक शिकारी ने हंस को मार डाला। हंस के मारे जाने के बाद शेर ने अपना नया मंत्री कौवे को बनाया। क्योंकि कौवा बहुत ही तेज था, तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार शेर को नचाता रहा। कुछ समय बाद ब्राह्मण फिर से खजाने के लिए वापस जंगल आया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा तो कौवे ने कां कां करनी शुरू कर दी और शेर को सूचित किया कि शिकार फंस गया है। शेर बाहर आया और उसने पुरोहित को देखा और हंसने लगा। उसे याद आया कि एक दिन हंस ने भी उसके आने की सूचना ऐसे ही दी थी। ब्राह्मण को शेर के साथ बिना डर के बैठे देख कौवे को हैरानी हुई। कौवा उसके मारे जाने की ताक में था, जो शेर ने भांप लिया। शेर ने कहा, जो आपने मुझे जख्म दिया है, देखो तो कैसा है। ब्राह्मण ने कहा, घाव भर गया है। तो शेर कहता है, खड़क का घाव तो भर गया है, पर जो आपकी स्त्री ने मेरा अपमान किया वो अभी तक नहीं भरा। यह सुनकर ब्राह्मण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर वो चुप रहा। इसी पर शेर ने कहा, डरो नहीं, असल में बात यह है कि
हंसा थे सो चल बसे, काग बने दीवान, जाओ ब्राह्मण घर अपने, शेर किसका यजमान। इसी पर शेर ने कहा, ना जाने कौवा क्या पाप करवा दे, अब से आप यहाँ मत आना। ब्राह्मण ने सोचा, जान बची सो लाखों पाए। तो जब कभी ब्राह्मण को धन की ज़रूरत पड़ी, उसने मुड़ के पीछे ना देखा। तो दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी ये कहानी, और हमें इस कहानी की पहली शिक्षा हंस से मिलती है। जैसे ही हंस ब्राह्मण को देखता है, उसका दुख समझ जाता है, वैसे ही हर इंसान को अपना सामने वाले का दुख समझना चाहिए। दूसरी शिक्षा शेर से मिलती है कि हमें अपने घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी दरिद्र क्यों ना हो। तीसरी शिक्षा हमें ब्राह्मण की स्त्री से मिलती है कि घर आए हुए अतिथि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। चौथी सीख ब्राह्मण से मिलती है, हमें किसी के किए उपकार भूलने नहीं चाहिए। और आपके अकॉर्डिंग इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।